बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय सर जी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे जो ग्रामर के बारे में होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं बताने वाली। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो होते हैं शर्तिया जुमले। इन कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 काइंड्स हैं। फर्स्ट काइंड है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। फोर्थ है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब जीरो का मतलब होता है कि सिफर, बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जाता है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें आमतौर पर जनरल ट्रुथ की बात होती है, सच्चाई की बात होती है, किसी ऐसी हकीकत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हमेशा सच होती है। इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले इफ या व्हेन, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। अब जब जहां पे जिक्र आए प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसका उसमें इज, आर, एम, हैज, हैव ये यूज हो सकते हैं। अब देखिए वाज वर जो है वो प्रेजेंट का नहीं है, वो पास्ट का है, तो काइंडली वाज वर इसमें यूज नहीं कीजिएगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंसेस है। फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब भी आप बारिश में खड़े होंगे आप भीग जाएंगे। अब ये जो वाला रेड है ये है कंडीशन। इसको हम इफ क्लाज भी कहते हैं या कंडीशन वाला पार्ट भी कहते हैं। दूसरा होगा जो रिजल्ट निकलेगा, बारिश में खड़े होने का रिजल्ट क्या निकलेगा, आप भीग जाएंगे। उसको आप मेन क्लास भी कह सकते हैं, रिजल्ट भी कह सकते हैं। अब ये दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं और इनके दरमियान में कॉमा मस्ट आएगा अगर आपने इफ वाला पार्ट पहले लगाया तो। अगर आप इफ वाला पार्ट पहले नहीं लगाना चाहते, बाद में लगाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। फिर क्या करना है, ये वाला जो कॉमा है ये नहीं लगेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। फिर मेन क्लास पहले आ जाएगी, इफ क्लास बाद में आ जाएगी, रिजल्ट पहले आ जाएगा, कंडीशन बाद में आ जाएगी। तो ये इस चीज को याद रखिएगा। इसी तर्ज के आगे सारे फिक्रे बनाए जाएंगे। उसमें पहले कभी इफ का यूज पहले होगा, कभी बाद में होगा। सिर्फ उसका मकसद ये है कि प्रैक्टिस के लिए आप उसमें परेशान ना हो, ये पहले लगाएं या आप आखिर पे लगाएं। अब देखिए अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। इफ यू स्टैंड इन द रेन, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। यू गेट वेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। यानी कि एक ही टेंस, दोनों सेंटेंसेस में एक ही टेंस यूज हुआ है। उसकी वजह क्या है, उसकी सिर्फ वजह ये जनरल ट्रुथ है। आपको जो बता रहा हूं, आपने इसमें गा गी ता ती नहीं देखना। आपने देखना है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा या प्रेजेंट की कोई भी सिंपल टेंस की कोई भी फॉर्म लगेगी। इफ वाले सेंटेंस में, रिजल्ट वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। इस बात को आपने याद रखना है, भूलना नहीं। अब देखिए इसमें वही सेंटेंस है जो पीछे किया है। इसमें अगर लगाया है, इसमें जब लगाया है। इन दोनों में फर्क सिर्फ अगर और जब का है। जब आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। व्हेन यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। इफ की जगह पे व्हेन लगाया है कि आप व्हेन के साथ भी ये सेंटेंस बना सकते हैं, अगर के साथ भी बना सकते हैं।
अगर आप फ्रीज़र में पानी डालते हैं तो ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। ये सच्ची बात है या गलत बात है? ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ठीक है, ये बिल्कुल सच है। तो ये वाला जो रेड है, जनरल ट्रुथ है, ये जो इफ क्लॉज़ है, इसको हम कहेंगे इफ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र, अगर आप फ्रीज़र में आप पानी डालते हैं, तो क्या होता है? तो ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, इट टर्न्स इंटू आइस। अगर आप फर्श पर ग्लास गिराते हैं, तो वो टूट जाता है, बिल्कुल सच है। इफ यू ड्रॉप अ ग्लास ऑन द फ्लोर, इट ब्रेक्स। पौधे मर जाते हैं या मुरझा जाते हैं अगर इन्हें काफ़ी पानी ना मिले। प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर। अब देखिए इसमें इफ वाली क्लॉज जो है वो मैंने बाद में यूज की और बीच में कॉमा नहीं यूज किया। ऊपर मैंने इफ वाली क्लॉज पहले यूज की और बीच में ये कॉमा आ गया। जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर ज्यादा सर्दी पड़ती है तो पानी जम जाता है। द वाटर फ्रीजेस इफ इट इज टू कोल्ड। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज हुआ है। अब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें यूज हुआ है। अगर बंदा मेहनत करे तो वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला कोई बंदा मेहनत करता है तो उसको उसका फल मिलता है। इफ अ पर्सन वर्क्स हार्ड ही बिकम सक्सेसफुल। दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा। जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो ये उबलने लगता है, बिल्कुल ठीक है। व्हेन द वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे। इसमें हैव अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग। कि पहला मशरूत मुस्तकबिल में होने वाले अमाल वाक़यात के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके होने का इम्कान है। यानी कि काम होने का इम्कान है, ऐसा हो सकता है। याद रखिएगा इसको आपने ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको बनाने का तरीका क्या है? पहले इफ या व्हेन आएगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। पहला जो यूज आपने पढ़ा उसमें पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। इस रूल में क्या होगा? पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगेगा। इस बात को याद रखें। अब इस चीज को आपने देखना है रियल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग, कि कोई वाकया होने का इम्कान है। अगर हम लाहौर जाएंगे तो चिड़ियाघर जाएंगे, यानी कि अगर हमने प्लान किया हुआ है तो यकीनन हम चिड़ियाघर भी जा सकते हैं। तो इस ऐसा होने का इम्कान है। जरा सेंटेंसेस पे गौर कीजिएगा। इफ वाला जो पार्ट है, इफ क्लास जो है, कंडीशन जो है, अगर हम लाहौर जाएंगे, जो शर्त रख दी गई है, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इफ वी ट्रेवल टू लाहौर, तो चिड़ियाघर जाएंगे, वी विल विजिट जू। ये जो तो है ना, तो ये कॉमा पूरा कर रहा है। ये जो कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये तो को पूरा कर रहा है। इसकी जगह पे कुछ लगाना नहीं, तो की इंग्लिश नहीं लगानी। अब आप गे के मसले में उम्मीद है नहीं पढ़ेंगे। अब आपको समझ आ गई कि किस तरह करना है। अगर अली जल्दी आएगा तो हमारे साथ खेलेगा। उसके आने का इम्कान बन सकता है, हो सकता है वो आ जाए। इफ अली कम्स अर्ली ही विल प्ले विद अस। अगर तुम रात का खाना पकाओगी तो मैं बर्तन धो लूंगी। मतलब ये है कि ये शर्त रख दी कि खाना तुम पकाओ, बर्तन मैं धो लूंगी। इफ यू कुक डिनर आई विल वॉश द डिशेस। ऐसा भी होने का इम्कान है। अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं नई कार खरीदूंगा। ऐसा हो सकता है। आई विल बाय अ न्यू कार इफ आई गेट अ गुड जॉब। अगर आपको जुकाम है तो आप बिस्तर पर रहेंगे। इफ यू हैव अ कोल्ड। अब ये जो हैव है ना, ये वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला नहीं है। ये हैव लगा है पास, आपके पास है, अगर आपको कुछ है, वो वाला हैव लगा है। अगर आपको जुकाम है, ये हैव जो है ये टेंस वाला हैव नहीं लगा जिसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो वाला हैव नहीं है। अगर आपको जुकाम है तो आप बिस्तर पर रहेंगे। इफ यू हैव अ कोल्ड यू विल स्टे इन बेड। अगर तुम उसे कुछ फूल दोगे तो वो बहुत खुश होगी।
अब यहाँ पे इफ क्लॉज जो है वो बाद में लगाई गई है और वो बहुत खुश होगी, इसको पहले रिजल्ट को पहले लगा दिया। शी विल बी वेरी हैप्पी इफ यू गिव हर सम फ्लावर्स। अगर मारिया चाय बनाएगी तो मैं पीऊंगा। इफ मारिया मेक्स टी आई विल ड्रिंक इट। अगर तुम कुत्ते को मारोगे तो ये तुम्हें काट लेगा। इफ यू हिट अ डॉग इट विल बाइट यू। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अगर आप दीवार को पेंट करेंगे तो मैं कमरा साफ कर दूंगा। आई विल क्लीन द रूम इफ यू पेंट द वॉल। मैं सेंटेंसेस ज़्यादा इसलिए करवाता हूँ ताकि आपने पता नहीं बाद में प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी, तो यहाँ वीडियो ही से आपको प्रैक्टिस मिल जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह सेंटेंसेस बन रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं आप लोगों से तवक्को करता हूँ कि अगर आप ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें है इम्पॉसिबल और अनलाइकली इन रियलिटी, कि हकीकत में बिल्कुल नामुमकिन हो। दूसरा मशरूत मौजूदा या मुस्तकबिल के हालात का तसव्वुर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हकीकत में नामुमकिन या अमकान ही नहीं है। इसकी एग्जाम्पल देखें। फर्ज किया आप डॉक्टर हैं। आप कहते हैं कि अगर मैं टीचर होता ना तो मैं बच्चों को पढ़ाता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप टीचर हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता ना तो मैं मरीजों का इलाज करता। आप टीचर हैं और टीचर बन के आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। और अगर एक टीचर है वो कहता है कि मैं अगर हकीम होता ना तो मैं हिकमत के काम करता। आप हैं कुछ और करना कुछ और चाहते हैं, तो ये चीज बिल्कुल नामुमकिन है। अब एक गरीब आदमी है, वो कहता है कि अगर मैं अमीर होता तो इस वक़्त लंदन में होता। अब ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। वो गरीब, ख्वाहिश वो अमीर होने की कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में वर लगेगा। याद रखें ये वर ही के साथ भी वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा। लिखने में वार आता है लेकिन बोलने में हम कभी-कभी वाज यूज़ कर लेते हैं, लेकिन याद रखें जब आपने इसको रिटन में करना है तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के साथ आपने वर लगाना है। और इसमें स्टेट ऑफ बीइंग, ये बीइंग वाली जो है वो हाइलाइट हुई है, इधर होने की अलामत हाइलाइट हुई है। ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये 3 किस्म के होंगे, बीइंग के, पोजेशन के, एक्शन के। अब तीनों सेंटेंसेस के बारे में बात होगी। अब पहले बीइंग, अगर आप होते, अगर मैं अमीर होता, यानी कि आप अमीर नहीं हैं। अगर मैं डॉक्टर होता, आप डॉक्टर नहीं हैं। अगर मैं टीचर होता, आप टीचर नहीं हैं। एक दुकानदार कहता है कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी ये करता। एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है काश मैं कारोबारी होता तो मैं ये करता। आप हैं कुछ और, ख्वाहिश किसी और की कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर इफ लगाना है, फिर वर लगाना है, फिर वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, तो इस वक्त मैं लंदन में होता। आई वुड बी इन लंदन राइट नाउ। अगर मैं डॉक्टर होता, यानी कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, तो आपने वर का यूज करना है, वाज का नहीं। तो मरीजों का इलाज कर रहा होता। अब रहा कंटिन्यूस। आई वुड बी ट्रीटिंग पेशेंट्स। अगर मैं ज़हीन होता, मतलब आप ज़हीन नहीं हैं, तो हर साल पहली पोज़ीशन हासिल करता। इफ आई वर इंटेलिजेंट आई वुड गेट द फर्स्ट पोज़ीशन एवरी ईयर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी कि आप अपने आप को किसी और की जगह पर रख रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता। आई वुड स्लैप यू इन द फेस इफ आई वर इन योर प्लेस। अब बात करते हैं पोजेशन की। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। अब पोजेशन वाले सेंटेंस क्या करने हैं, आपने पहले इफ लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, फिर वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब मलकियत, अगर मेरे पास रुपए होते तो तुम्हारी मदद करता। तो इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू।
अब ये हैड कौन सा है? पास्ट वाला। अगर मेरे पास रुपए होते, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। तो इफ आई हैड मनी, वही जो हैज हैव, अगर मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक दवात है, मेरे पास कलम है, वही अगर मेरे पास रुपए हो, वही सेम पहले वाला असूल है। अगर मेरे पास रुपए होते, इफ आई हैड मनी, तो तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें सैर पर ले जाता। इफ आई हैड अ कार, आई वुड टेक यू फॉर अ राइड। अगर मेरे पास कंप्यूटर होता तो मैं ऑनलाइन काम करता। इफ आई हैड अ कंप्यूटर, आई वुड वर्क ऑनलाइन। अगर मेरे पास घड़ी होती तो मैं तुम्हें वक्त बताता। इफ आई हैड अ वॉच, आई वुड टेल यू द टाइम। अगर वो मुझ अब एक्शन की बात करते हैं। अब ये तीसरी, बीइंग की भी हालत देख ली, पोजेशन की भी देख ली, अब एक्शन की बात करते हैं। इसमें आपने पहले इफ लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर वुड कुड के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब एक्शन क्या होता है? खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, दौड़ना, भागना, दौड़ना, ये सारे के सारे एक्शन है। एक्शन वर्ब, जिसमें वर्ब हो उसमें आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। पिछले जो आपने स्टेट ऑफ बीइंग देखी उसमें भी वर्ब नहीं था, स्टेट ऑफ पोजेशन देखी उसमें भी वर्ब नहीं था। अब इसमें वर्ब होगा जिसकी आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। स्टेट ऑफ बीइंग में आपने वर्ब का यूज लगाया, उसमें फॉर्म कोई नहीं थी। पोजेशन में आपने हैड का यूज किया, उसमें फॉर्म कोई नहीं थी। अब ये एक्शन है, इसमें वर्ब है, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर वो मुझे मिलने आती तो मैं उसे खाने पर ले जाता। अब ये सेकंड फॉर्म, इफ ही केम, अगर वो आती टू सी मी, टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए, आई वुड टेक हर टू डिनर। अगर वो मुझसे मिलती, इफ शी मेट मी, सेकंड फॉर्म, तो मैं उसे फूल पेश करता, आई वुड ऑफर हर फ्लावर्स। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये आखिरी हैं। इसमें होगी स्टेट ऑफ बीइंग, वही बात, पोजेशन भी होगा, एक्शन भी होगा। इसमें फर्क क्या है? उसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क है कि आपने अफसोस करना है, आपने पछताना है। पछताना ये है कि माजी में आपको काम करना चाहते थे, वो काम नहीं कर सके, वो वक्त गुजर गया, तो आप कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त मेहनत कर लेता ना, तो आज ये ना होता। अगर मैं पढ़ लेता ना, तो आज ये ना होता। यानी कि वक्त गुजर गया है, उसमें आप अफसोस कर रहे हैं। अगर मैं उसकी शादी पे चला जाता ना, तो आज वो नाराज ना होता। बात आप समझ आ रही है कि आपने अफसोस करना है, रिग्रेट होगा आपका, आपका अफसोस होगा। ऐसे सेंटेंस में आपने इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, वुड हैव, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये अक्सर माजी में तनकीद, पछताना या अफसोस के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। एक बात और याद रखें, माजी के जो शर्तिया जुमले होते हैं उसमें अगर फेल मौजूद ना हो तो उसमें आपने बिन लगाना है। फेल का पतला रोना, धोना, सोना, खाना, पीना, जागना, जिसकी फॉर्म बन सके। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वुड हैव, कुड हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है जो इफ क्लॉज होगी। अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसके अंदर फेल नहीं है, जिसकी हम थर्ड फॉर्म बना सकें, तो आपने बिन लगाना है। इस बात को आपने अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेना है, भूलना नहीं। अब देखते हैं, पहले स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। अगर आप मुझे बताते तो मैं चला जाता। इफ यू हैड टोल्ड मी, ये पहले वाला शर्त वाला इफ क्लॉज वाला मैं बात पहले कर रहा हूं। इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव गॉन। आई वुड हैव गॉन इफ यू टोल्ड मी। अगर आप मुझे बताते तो मैं जा सकता था। अब इसमें मैंने था लगाया ताकि वुड हैव और कुड हैव दोनों को यूज का आपको पता चल सके। इसमें सकता था, इसमें जाता। आई कुड हैव गॉन इफ यू हैड टोल्ड मी। अब अगर मैं पहले पहुंच जाता तो दानी को, इफ आई हैड रीच्ड अर्लियर, आई वुड हैव सीन दानी।
अगर वो यूनिवर्सिटी जाती तो एमबीबीएस पढ़ती, यानी कि उसने यूनिवर्सिटी जाना था तो नहीं जा सकी। तो ये अफ़सोस है। इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी शी वुड हैव स्टडीड एमबीबीएस। अगर वो ज़्यादा मेहनत से पढ़ती तो वो इम्तिहान पास कर लेती। यानी कि उसने मेहनत से नहीं पढ़ा और फेल हो गई, तो उसका पछतावा है। तो उस पछतावे के तौर पर कह रहे हैं, अगर वो ज़्यादा मेहनत से पढ़ती तो वो इम्तिहान पास कर लेती। शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। पोजेशन की बात करते हैं। अगर इस वक़्त मेरे पास पैसे होते, यानी कि तो मैं उसकी मदद करता। किसी ने आपसे पैसे माँगे, उस वक़्त आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपको पछतावा है, तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई हैड बीन मनी दैट टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं भी मारता। इफ आई हैड बीन विद हिम। अब देखिए इसमें हमारे पास वर्ब नहीं है, इसमें भी वर्ब नहीं है। हमने इसमें भी बिन का यूज किया, इसमें भी बिन का यूज किया। इफ आई हैड बीन विद हिम आई वुड हैव किल्ड हिम टू। एक्शन की बात करते हैं जिसमें एक्शन हो। अगर तुम मुझे बुलाती तो मैं आ जाता। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम। अगर वो मेरे पैगाम का जवाब देती तो मैं इतनी परेशान ना होती। इफ शी हैड रिप्लाइड टू माई मैसेज आई वुड नॉट हैव बीन सो वरीड। अगर आप मुझे अपनी गाड़ी दे देते तो मैं वहां तेजी से पहुंच सकता था। इफ यू हैड लेंड मी योर कार, पहुंच सकता था। आई कुड हैव गॉट देयर फास्टर। अगर आपको किसी चीज का मसला पैदा हुआ या आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा समझा दूंगा। या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके मसाइल काफी हल हो जाएंगे। अगर बारिश होती तो भीग जाते। इफ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट। अगर आप ज्यादा मेहनत करते तो आप अपना इम्तिहान पास कर लेते। यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम इफ यू हैड वर्कड हार्डर। अगर तुम मुझसे पहले झूठ ना बोलते तो मैं तुम पर यकीन कर लेता। इफ यू हैड नॉट लाइड टू मी बिफोर आई वुड हैव बिलीव्ड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।